प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों की छावनी सजकर तैयार हो चुकी है। तमाम अखाड़ों के संत महात्माओं का छावनी प्रवेश हो चुका है और संत महात्माओं ने अपने अपने अखाड़ों में डेरा जमा लिया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सन्यासियों के अग्नि अखाड़े में। शाम के वक्त अखाड़ों में क्या कुछ होता है इसे तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं। और इस वक्त हम सन्यासियों के श्री पंचदश नाम अग्नि अखाड़े में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि भव्य आरती की जा रही है। ये अखाड़े की इष्ट देवी गायत्री माता हैं, उनकी कुटिया बनी हुई है। ब्रह्मचारियों का ये अखाड़ा है, इन्हें स्थापित किया गया है, इनकी आरती की गई है। और बाईं तरफ जो आप कुटिया देख रहे हैं वहां पर प्रधान देवता भगवान भोलेनाथ वो विराजमान है। और ये दोनों जो मंदिर बने हुए हैं जहां पर अखाड़े की धर्मध्वजा फहरा रही है, उसके ठीक अगल बगल बनाए गए हैं। और इस वक्त पूरी तरह से भक्तिमय माहौल है। जो संत महात्मा हैं वो यहाँ पर वैदिक मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर, ढाक की थाप पर आरती की जा रही है। जो पूरा का पूरा माहौल है वो भक्तिमय है। और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि ये जो आयोजन हो रहे हैं ये धर्म ध्वजा के नीचे हो रहे हैं। तो हर अखाड़ों में आपको इसी तरीके से धर्म ध्वजा लहराते हुए मिलेगी। और ये इस बात का प्रतीक है कि सनातन धर्म इसी तरीके से चमकता है। आप देखिए कि अगर जो पुजारी जी हैं वो आरती लेकर के जा रहे हैं, हर कोई इस आरती के दर्शन कर रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है। और यहाँ पर ढाक बजाए जा रहे हैं। और रोजाना आपको शाम को इसी तरीके से यहाँ पर नजारा देखने को मिलेगा। जिस जगह पर पुजारी जी हैं आप ठीक पीछे देखिए कि जो अखाड़े के कोतवाल हैं वो यहाँ पर चांदी का लेकर के मौजूद हैं। यानी जहां जहां पुजारी जी जाएंगे उनके ठीक पीछे जो है ये जो कोतवाल हैं वो यहाँ पर इसी तरीके से रहेंगे। तो यहाँ पर संत महात्मा हैं, जो श्रद्धालु हैं वो आरती जो है ले रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो बेहद भक्तिमय माहौल यहाँ शाम के वक्त हो जाता है। हमारे साथ महंत वीरेंद्रानंद जी महाराज हैं जो कि अग्नि अखाड़े के संत हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ रोजाना नित्य शाम को क्या कार्यक्रम महाराज जी होते हैं। देखिए, अग्नि अखाड़ा ब्रह्मचारियों का आश्रम है और ब्रह्मचारियों की छावनी लगी हुई है। हमारे शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, शंभु मतलब शिव भोले आवाज शक्ति विद्या की देवी माँ गायत्री, इसलिए शंभु पंच अग्नि अखाड़ा का नाम पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ प्रतिदिन ब्रह्मचारियों द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा हवन पूजा आदि इत्यादि चलता रहता है। संध्या के समय विधि विधान से माँ गायत्री माता की, हमारे इष्ट देव माँ गायत्री माता की और भोलेनाथ की भव्यता से आरती, सभी संत इकट्ठा होते हैं और माँ की प्रार्थना वंदना करते हैं। इस वक्त इस दौरान आरती के वक्त जो है माहौल पूरी तरह से एकदम भक्तिमय हो जाता है। पूर्ण रूप से माहौल भक्तिमय हो जाता है। सभी लोग माँ के प्रति और भोले बाबा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। अपने तन मन धन को सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं कि हे प्रभु आप जैसा चाहें वैसा करें, हम तो आपके बालक हैं। महाराज जी, इस वक्त जब आरती होती है माहौल भक्तिमय हो जाता है, तो जो संत महात्मा आप जैसे लोग हैं अखाड़े से जुड़े हुए, क्या कामना करते हैं इस वक्त? हम लोगों को का मुख्य कामना एक ही है कि पूरा विश्व का कल्याण हो, सभी प्राणियों में सद्भावना जागे और सभी समाज एक साथ होकर हमारे इस भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रस्तुत करें। सर्वे भवन्तु सुखिना की जो अवधारणा है उसके लिए कामना संत महात्मा करते हैं। पूर्ण रूप से पूरे विश्व की सुख की कामना करते हैं। तो नित्य यही कार्यक्रम शाम के वक्त नित्य यही कार्यक्रम होता है। इसके बाद पूजन आरती के बाद हमारे फिर प्रसाद, जो संत समाज हैं सब बैठ के भोजन प्रसाद लेंगे और अपने अपने धुनी में बैठकर भगवान का भजन कर लेंगे। बिल्कुल, अपनी अपने उस छावनी में बैठकर भगवान का भजन करते हैं। तो रोजाना इसी तरीके का माहौल आपको नजर आएगा। और जहां पर अखाड़े की इष्ट देवी गायत्री माता हैं, जहां पर प्रधान देवता भगवान भोलेनाथ है, वहां पे आप देखिए कि दोनों तरफ जो है वो केसरिया रंग के झंडे लगे हुए हैं जिस पर ओम लिखा हुआ है। यानी ये सनातन की विजय यात्रा के प्रतीक के तौर पर है। चूंकि ये भोलेनाथ का कुटिया है, उनका मंदिर है, तो आप देखिए कि जो उनका फरसा है वो यहाँ पर, जो उनका अस्त्र है वो यहाँ पर इस तरफ जो है वो केसरिया झंडे के बगल में लगा रहेगा। और इस वक्त जो है जो संत महात्मा है वो भजन गा रहे हैं, उनसे सुनते हैं कि भजन गा रहे हैं जो है वो। जी महाराज। कुंडल झलकंदा कुम कुम के सर चंद
कुम कुम केसर चंदन सिंदूर वदन बिंद हरिओम जय गौरी मुकुट सुगढ़ सोहंता मस्तक। महाराज जी, यहाँ रोजाना शाम के वक्त यही कार्यक्रम होते हैं। तो देखिए अभी जो है वो आराधना की जा रही है, भजन गाए जा रहे हैं। और आपको बताएं कि शाम के वक्त आरती तैयार की जाती है। और आरती तैयार कर सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं यज्ञशाला, यहाँ पर जो है वो इसकी आरती की जाती है। पूरे दिन यहाँ पर यज्ञ हवन के कार्यक्रम चलते रहते हैं। आप देखिए अभी भी कई महात्मा यहाँ पर बैठे हुए हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, जाप चल रहा है। और उसके बाद ये जो आप धर्मध्वजा देख रहे हैं, तकरीबन 51 फीट ऊंची ये धर्मध्वजा है, इसकी पूजा अर्चना की जाती है। फिर देवी गायत्री की पूजा अर्चना होती है, आरती होती है। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। तो शाम के वक्त माहौल यहाँ पर आध्यात्मिक हो जाता है। और जब आरती अब खत्म हो गई है तो अब भगवान को भोग लगाया जाएगा। उसके बाद प्रसाद का वितरण होगा, यानी जो भोजन तैयार किया गया है उसे संत महात्मा लेंगे, जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं वो लेंगे। और देर रात तक यहाँ पर भजन कीर्तन चलता रहता है, भगवान को याद किया जाता है, भगवान की आराधना की जाती है और फिर विश्राम किया जाता है, यानी शयन में संत महात्मा चले जाते हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। आज आप आई अग्नि अखाड़े में, आपने संध्या आरती देखी। जी जी। किस वक्त किस तरह से पूरा माहौल एकदम भक्तिमय हो गया था, किस तरह से आप एकदम भक्ति में डूबी हुई नजर आई? देखिए यहाँ पर प्रयागराज की पावन धरती पर जो श्रद्धा हमारे बाबा लोग आए हैं, श्रद्धा सनातन लोग आए हैं, तो इन लोग पूरा भक्ति से लीन है। और हम सब लोग भी आते हैं। अब मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर और आरती हो रही थी भोले बाबा की, तो उसमें मैं भी बिल्कुल भक्ति में लीन हो गई है। यहीं इसी अखाड़े में हमारे साथ एक और लोग हैं जो इस अखाड़े में हमारी देवी लोग आई हैं, उनसे मुलाकात करने आई हूँ। और बहुत अच्छा, बिल्कुल भक्ति में लीन हो जाते हैं गंगा माँ के किनारे। और भक्ति अच्छा रहता, बहुत अच्छा लग रहा था आज मन में माहौल बिल्कुल। हाँ, मतलब घर के जो महिलाएं होती है वो घरेलू काम से निकलकर उनको भी थोड़ा यहाँ पर आना चाहिए। और जैसे कि बाबा लोग से आशीर्वाद ले और भक्त में पूजा पाठ में थोड़ा सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था आज। यही कामना की हमारा देश खुशहाल हो, देश तरक्की की ओर हो और प्रभु की आशीर्वाद सबका कल्याण करें। मंजू यादव, समाज सेवक। शाम के वक्त आरती होती है, इसकी क्या पूरी प्रक्रिया होती है, किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से माहौल अखाड़े का हो जाता है और क्या कामना की जाती है? जी जी, देखो, जीव एक गलतियों का पुतला है। जीव एक गलतियों का पुतला है। सुबह से शाम तक जन कितनी गलती करता हो, सुबह से शाम तक जन कितनी गलती करता हो। गुरुजी मैंने अवगुण बहुत करे, गुरुजी मैंने अवगुण बहुत करे। जितने पैर धरे धरती पे उतने ही जीव मरे। प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत करे। तो ये आराधना करी जाती है भगवती से, भगवान से। सूर्य से माँ मनुष्य पत्यस्य पापेभ्यो रक्षन्ताम। सूर्यस्य माँ मनुष्य पत्यस्य पापेभ्यो रक्षन्ताम। यद्वा मुद्रणम कारस मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्मा मुद्रणम शिशनाम रातिस्तु दबलम पतु यत की नज दुर्तम मह्यम इदम हम मृत्यु योनि सूर्य ज्योति जो हम स्वाध्याम स्वाहा। अब मैं इसको भावार्थ में समझाता हूँ कि सूर्य भगवान हमसे दिन में, रात्रि में, सोते समय, जागते समय अथवा सपने में भी मन से, वचन से, कर्म से कोई पाप हुआ हो तो उसे आप क्षमा करें। तो भगवान से क्षमा प्रार्थना की जाती है। और आरती को मतलब है कि जो हमारी कार्यक्रम में, हवन में, पूजा में, पद्धति में किसी चीज में कोई कमी हमारी रह गई हो तो आरती पूजा जो उसकी पूर्ति कर देती है। सुबह शाम में ये एक सवा घंटा को, 2 ढाई घंटा को क्रम होता है आरती पूजा जी। हाँ, अपने इष्ट की पूजा को, प्रार्थना को, ये क्रम है। और हम लोगों को काम है यज्ञ करना, यज्ञ कराना और शिक्षा देना और शिक्षा लेना। महाराज जी, जब आरती खत्म हो जाती है तो आप लोग परिक्रमा करते हैं? आरती खत्म नहीं होती है, ये संपूर्ण होती है, खत्म तो कभी होती नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनी बहुविध सब संता। तो खत्म नहीं होती है। ये परिक्रमा जो करनी है, देवता को प्रणाम करना हो, देवता को प्रणाम करना, अपने बड़ों को प्रणाम करना। हमारे सभापति जी अखाड़े के, हमारे
अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय सचिव है हमारे, और हमारे जितने भी श्री महंत है, कोई पदाधिकारी है, कोई थानापति है, कोई कुछ ही है, सबको नमस्कार करना ये हम लोगों की परंपरा है। तो हम अपनी परंपरा को निर्वहन करते हैं। माहौल उस वक्त पूरा आध्यात्मिक। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि भगवान का नाम लिया जाएगा, जहाँ परमात्मा का नाम लिया जाएगा, जहाँ संतों के चरण पड़े वहाँ स्वर्ग धाम कहते हैं, स्वर्ग को धाम एकदम हो जाता हो, ये समझो। बाकी तो बुद्ध मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये संतों को समाज प्रयागराज, तुम्हारे तीर्थ नगरी प्रयागराज में घूमता पड़ता तीर्थ राज समाज प्रयाग है। और हम लोगों को काम ही अग्नि अखाड़े को विशेषकर कर्मकांड सिखाने को होता। अग्नि अखाड़ा क्या है? सन्यास का कॉलेज, सन्यास का कॉलेज। हमारे ही अखाड़े से पढ़ लिख करके विद्वान बन के आगे चल के मंडलेश्वर बन जाते, महामंडलेश्वर बन जाते, कोई बन जाते, सन्यासियों के फिर संस्कार कराते हैं, आचार्य बन जाते हैं हमारे अखाड़े से निकल के। जैसे महाराज अवधेशानंद गिरी जी हैं, तो ये भी पहले ब्रह्मचारी में ही रहे हैं, और ब्रह्मचारी बन के कैलाशानंद महाराज भी पहले ब्रह्मचारी में ही रहे, अब निरंजनी अखाड़े में पहुंच गए हैं। तो इसी तरीके से कहने का मतलब हमारे ही अखाड़े से निकल कर ये आचार्य महामंडलेश्वर बनते हैं। तो ये सन्यास का कॉलेज है अग्नि अखाड़ा। जी जी, मेरा नाम श्रीमैन सचिव जी आनंद ब्रह्मचारी, सड़दर्शन संत समाज सेवा मंडल समिति गढ़मुक्तेश्वर से मैं अध्यक्ष हूँ। डिस्ट्रिक्ट हापुड़, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, गांव सैदपुर, हैदरपुर, और समस्त जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी के लिए कुंभ की हार्दिक शुभकामना और स्वागत, अभिनंदन। जितने भी ज्यादा से ज्यादा आवे सभी के लिए, गुरु मूर्तियों के लिए कुंभ में आने के लिए हार्दिक स्वागत मेरी तरफ से, सभी का अभिनंदन। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ये अपना अग्नि अखाड़ा है, और अग्नि अखाड़े से वर्तमान में मैं सचिव हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।